नोट है कि आपसे बोला गया है कि ये दो स्प्रिंग है K1 और ये K2, ये दो स्प्रिंग है इनका, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K2 है, और K1 इज लेस देन K2। इसका मतलब होता है कि जो K1 जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो सॉफ्टर है, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है वो कैसी होती है, हार्डर होती है। अब क्या हुआ, ये दो स्प्रिंग है, इन दोनों स्प्रिंग पर हमने सेम फोर्स अप्लाई करी, तो हमें ये बताना है इस पे कि इन दोनों में से किस केस में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक बात हम समझते हैं कि अगर ये दो स्प्रिंग है जिसमें से ये वाली स्प्रिंग कैसी है हमारी, हार्डर है, और ये स्प्रिंग कैसी है हमारी, सॉफ्टर है, तो अगर मैं इन दोनों को बराबर बराबर फोर्स लगाऊं तो कौन सी स्प्रिंग ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगी सेम फोर्स से? तो आंसर है जो स्प्रिंग हार्ड है उतनी फोर्स से कम डिस्प्लेस करेगी, लेकिन जो सॉफ्ट वाली है अगर मैं उस पर भी उतनी फोर्स लगाऊं उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दोनों केसेस में हमने फोर्स तो सेम लगाई, लेकिन क्या दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट बराबर था? आंसर है नो। तो जो सॉफ्टवेयर स्प्रिंग थी वो सेम फोर्स से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा ट्रैवल करती है, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी कैसा होगा, ज़्यादा। इसमें वर्क डन कैसा होगा, कम, क्योंकि हार्डर है। तो इसका मतलब इस वाले जो केस जो सॉफ्टवेयर स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इस वाले केस में हमें वर्क डन कैसा करना पड़ेगा, आंसर है ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसमें कम करना पड़ेगा। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है मैथमेटिकली कि जो स्प्रिंग पे जब हम कोई भी एक स्प्रिंग दी जाती है उस स्प्रिंग पे जो वर्क करते हैं उस वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू हाफ KX²। अब ये बताओ मुझे इसमें गिवन क्वांटिटी क्या थी, K और F, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट तो गिवन नहीं है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम रिजोल्व कर सकते हैं किसमें, तो आंसर है फोर्स की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू कितना होता है, KX होता है। तो x को कैन बी राइट F इज ऑन में K, इस x की जगह यहाँ रख लो, तो 1/2 K, इसके कितना आ जाएगा F² अपॉन में कितना आ जाएगा K², K से K कट गया तो ये कितना आ गया 1/2 F² अपॉन में K आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो W इज इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ से देख के मुझे बताओ कि F कैसा है, सेम, ये कैसा है, सेम, तो W कैसा आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K के नहीं आ गया। अब जिसका K कम होगा उसमें वर्क डन कैसा होगा, ज़्यादा। तो वर्क किसमें, किसका K कम है, इसका, तो इसका मतलब वर्क डन जो होगा इसमें कैसा होगा, ज़्यादा होगा, इसमें वर्क डन कम, इसमें वर्क डन ज़्यादा, इसमें वर्क डन कम। तो सॉफ्टवेयर स्प्रिंग पे हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ता है।